अभी फ्लड्स के सीजन से गुजरा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसकी वजह से भी होता है, पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे मच्छरों की तादाद बढ़ जाएगी। अगर उसकी सिवियर फॉर्म नहीं है डेंगू की तो फिर ये हफ्ते 10 दिन में इसकी रिकवरी हो। NS1 एंटीजन टेस्ट जो है वो बोलते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइम उसको डेंगू होगा तो चांसेस ये हैं कि उसको बहुत सिवियर इलनेस होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के नए केसेस रिपोर्ट हुए और मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। डेंगू बुखार अब सिर्फ एक मौसमी बीमारी नहीं रहा बल्कि एक संगीन मसला बन चुका है जो हर साल हजारों अफराद को मुतासिर कर रहा है। जी बिल्कुल, और सवाल ये है कि डेंगू की बर वक्त पहचान कैसे मुमकिन है, कौन से अलामात ज़ाहिर हों तो टेस्ट करवाना चाहिए, और सबसे अहम हम खुद को अपने प्यारों को इस बीमारी से महफूज कैसे रख सकते हैं। आज अब इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप मौजूद हैं डॉक्टर नाइफ उस्मान सेगल साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट फातिमा मेमोरियल अस्पताल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं गुज़श्ता दिनों से डेंगू के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है और किन इलाकों में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं अब तक? देखिए जी, डेंगू के इस वक्त केसेस इसलिए इतने ज़्यादा इस दफ़ा रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि मेन वजह यह है कि रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू द फ्लड्स। अभी फ्लड्स के सीज़न से गुजरा है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है और उसकी वजह से भी होता है ज़्यादा, और जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे मच्छरों की तादाद बढ़ जाएगी। और फ्लड्स के बाद अभी भी पानी सही तरह से उसका निकास जो है वो कई एरिया से नहीं हो सका। तो जहाँ भी मॉस्किटोज़ बढ़ेंगे वहाँ पे मच्छर बढ़ेंगे, वहाँ पे डेंगू बढ़ जाएगा। मेजर सिटीज़ अर्बनाइजेशन की वजह से मेजर सिटीज़ जो मोस्ट अफेक्टेड हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, सिंध रिमेन्स एट द टॉप, और जी कराची इज़ द मोस्ट अफेक्टेड सिटी। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 3100 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं विद 68 केसेस एवरी डे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यही वजह है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है और जो है वो लैक ऑफ जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और क्लीनलीनेस की इश्यूज जो हैं उसकी वजह से फिर डेंगू की इंसिडेंस। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली हमारी फ्रेटर्निटी से एक फीमेल एंकर हैं, उनका भी इंतकाल हुआ है डेंगू की वजह से। बड़ा अफसोसनाक है। सर, इसी हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम आम बुखार और डेंगू में फ़र्क नहीं कर पाते जिसकी वजह से ये जो मरज़ है ये फिर जानलेवा हो जाता है? डेंगू बेसिकली एक वायरस कॉज करता है जो कि मॉस्किटो उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। तो डेंगू इज़ इज़ कॉज बाय फ्लेवी वायरस जो कि बहुत सीवियर वायरस। उसमें पहली अलामात ये आती है कि आपको वेरी हाई ग्रेड फीवर होगा। आपका फीवर 104 तक जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। साथ ही आपको सिवियर जॉइंट पेन्स और हेडेक सिवियर होता है, और पर्टिकुलरली आपकी जो आइज़ के पीछे वाला एरिया है वो बहुत हर्ट करता है, इट्स वेरी पेनफुल। और बोन पेन होती है, जॉइंट पेन्स होती है, नोज़िया होता है, कभी कभी क्वाइट पेशेंट रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है काफ़ी। तो इस जो ये हैं, और यूजुअली जो है आप देखेंगे कि पेशेंट जो है वो बहुत वीकनेस का शिकार होता है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि एक मतलब शख्स है तो उसको कोविड भी हुआ, डेंगू भी हुआ। वो कहता है कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स इतने नहीं थे जितने डेंगू के थे, उसके बाद इतनी वीकनेस है। डेंगू में जो है वो अलामात यूजुअली 3rd to 4th डे में शुरू हो जाती हैं, और अगर उसकी सिवियर फॉर्म नहीं है डेंगू की तो फिर ये हफ्ते 10 दिन में इसकी रिकवरी होती है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को काफ़ी वीकनेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अलामात ज़ाहिर हो जाएं और किसी शख्स को पता चल जाए, वैसे तो हम सब यही सोचते हैं हर मरज़ का इलाज जो है वो पैनाडोल है, घर में पैनाडोल खाना शुरू कर देते, फ़र्क नहीं पहचानते। इन केस जब किसी को आइडिया हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा ही अब बीमार हो चुका है, तो पहला टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए, और कौन सा टेस्ट ऐसा है जो वाकई बाएतमाद भी है कि ये करवाएंगे तो मुकम्मल तौर पर तशख़ीस हो सकती है? जो पहला टेस्ट है, कुछ तो ब्लड टेस्ट हैं जो बेसिक ब्लड टेस्ट है। बेसिकली उसमें आपका CBC टेस्ट है जिसमें हमने नज़र रखनी होती है प्लेटलेट काउंट पे, और जो आपकी ये वाइट सेल काउंट है, जो इम्यूनिटी जब भी आप बीमार होते हैं तो वो दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, उस पर आपने नज़र रखनी है। और जो स्पेसिफिक टेस्ट अगर हैं तो उसमें 2-3 टेस्ट हैं जो कि अर्ली डायग्नोसिस में आपका मोस्ट कॉमन जो पाकिस्तान में रिक्वेस्ट किया जाता है वो NS1 एंटीजन वायरस का डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको आप NS1 एंटीजन
टेस्ट जो है वो बोलते हैं, वो आपका टेस्ट जो है विद इन 1 डे आपको उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए। और भी टेस्ट हैं, वायरस को कल्चर भी किया जा सकता है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट मोस्ट एफिशिएंट है। बिल्कुल, ये सारे टेस्ट तो मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा ज़रा पीछे आते हैं। मतलब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस वायरस से बचने के लिए, इस मच्छर से बचने के लिए कौन कौन से अमली इक़दाम हैं जो कि हम कर सकते हैं और महफूज रह सकते हैं? बिल्कुल, एक तो आपकी जो आप अपनी पर्सनल हाइजीन से जो स्टेप्स ले सकते हैं वो ये है कि जैसे आप शाम के वक्त और अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त आप कोशिश करें कि लॉन्ग स्लीव्स के साथ पूरे अपने कपड़े पहने जो आपके पूरे बाजू और टांगों और पाँवों पे सॉक्स पहने ताकि वो कवर कर सके, ताकि बेसिकली आपने प्रिवेंट करना है कि जो मच्छरों की मौसम भी बेहतर हो गया। हाँ जी। दूसरी ये है कि आप मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स और मिलते हैं और लोशन भी मिलते हैं, वो आप लगाएं ताकि मस्कीटो की बाइट्स जो हैं वो आप अवॉइड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, इट्स अ मिथ, ये मेरे नज़दीक भी थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू भी गुजरा कि डेंगू मच्छर काटने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है और ये उसी वक्त में काटते, दोपहर के वक्त नहीं काटते, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मच्छरों की जो आप हवा में या एनवायरनमेंट में हाईएस्ट कंसंट्रेशन आप अर्ली मॉर्निंग टाइम में देखते हैं और जब सूरज गरूब हो रहा था, यानी मगरिब के वक्त, असर और मगरिब के वक्त का जो वक्त है उसके दरमियान जो है उसमें आप जो मच्छरों की हाईएस्ट कंसंट्रेशन आप एनवायरनमेंट में होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मच्छर कभी भी आपको दोपहर को भी काट सकता है। क्योंकि ये भी है वो, क्योंकि कहा जा रहा था एक फीमेल मच्छर होती वो काटती तो डेंगू होता है, मेल मच्छर काटे तो डेंगू नहीं होता। नहीं, ये भी तो खुद साफ डॉक्टर हैं जिन्होंने ये रिसर्च मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी ना, और वो देखी थी कि जी फीमेल मच्छर जब वो काटती है तो डेंगू होता है, मच्छर जो दूसरा है वो तो मतलब कुछ करता ही नहीं है, मेल मच्छर के काटने से गलत है सारी। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उस मच्छर को रिलेट किया गया था मर्द हजरात से और खवातीन की, जी के खून चूसती हैं और ये मच्छरों में कोई सेक्सिज्म नहीं होता जो है ना, वो बिल्कुल वो और जात पात का फर्क नहीं रखते और वो काटते और जो है ना वो कोई स्केड्यूल भी फॉलो नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब अब ये बता दें कि इलाज के साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया, खुराक का क्या किरदार होता है? कौन सी मतलब ऐसी डाइट है जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है, और अगर वो बेहतर बना दे तो क्या वो मददगार हो सकती है डेंगू में या नहीं? बिल्कुल जी, आपका जो जनरल इम्यून सिस्टम है वो अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी डिजीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। तो उस खुराक की बेस पे यही कि आप अगर आप जनरल मेजर्स की बात करें तो आप हाई प्रोटीन डाइट लें, ठीक है, और जो बाहर का खाना है, तला हुआ खाना वो ज़्यादा ना खाएं। डेंगू के दौरान जो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है वो हाइड्रेशन होती है, जो है ना आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, और जो है ये हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जैसे अंडे हुए, जैसे चिकन हुआ, कार्ब्स जो हैं वो कम लें और तला हुआ खाना कम खाएं और अपने आप को लाइट रखें, क्योंकि नौजिया हो रहा होता है तो ज्यादा नहीं। तभी कहा जाता है फ्रूट्स ज्यादा खाएं, जूसेस ज्यादा पिएं। तो वो कौन सा जूस जो है सबसे ज्यादा कारगर, जो भी विटामिन सी में रिच है, जैसे ग्रेप फ्रूट का जूस है, ऑरेंज जूस है, ये सारे रिच इन विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि जो है ना आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, लेकिन हाइड्रेशन जो है उसको आपने अच्छा किया डॉक्टर साहब, आपने 2-3 ऑप्शंस बताई। अगर आप एक का बताते ना तो हमें याद है जब डेंगू आया था ना तो फिर कुछ फ्रूट्स बड़े महंगे हो गए थे, पता चला था जी इनका जूस बड़ा कारआमद होता है। खरबूजों के छिलके, खरबूजे बहुत महंगे होते हैं, तो लोग होममेड रेमेडीज जो कर रहे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट कारआमद होते हैं। एज सच तो नहीं, लेकिन फ्रेश फ्रूट जूसेस से जो है वो भी आप जो भी विटामिन सी में रिच है और जो भी वाटर कंटेंट उसका हाई है तो आप वो लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बेसिकली डेंगू का यही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, और साथ आपने पैनाडोल लें। अच्छा सर, डेंगू से मुतासरा शख्स को संभलने में इतना वक्त क्यों लगता है? जिस तरह हम आफ्टर शॉक्स की भी बात कर रहे थे कि कोविड के बाद वो नहीं होते आपकी बॉडी पर असरात जो डेंगू के बाद होते हैं, ऐसी क्या जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ करता है ये मच्छर? बेसिकली अगर तो बहुत अगर सिवियर फॉर्म ऑफ डेंगू है तो ये आपके जो है ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, और आपको बोन पेन भी इसलिए हो रही होती है क्योंकि आपकी बोन मैरो को ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो इस वजह से उसको हील होने में टाइम लगता है। इसलिए इसमें क्वाइट सिवियर बोन पेन पेशेंट कंप्लेन करता है और जॉइंट पेन, तो इस वजह से उसको उसकी रिकवरी के लिए उसको टाइम लगता है, और जितना भी इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है
तो फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती सही। है, तो वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड होते होते टाइम लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी को अगर डेंगू हो गया जी। है और वो बर वक्त इलाज भी नहीं करवा रहा और कोई स्टेज ऐसी आती है कि बहुत डेंजरस हो जाती है, जी। तो अगर तो वो बच भी जाए तो लाइफ टाइम भी कोई इफेक्ट रहता है इस चीज़ का? लाइफ टाइम एज सच तो इफेक्ट नहीं रहेगा अगर उसने फुली रिकवर कर लिया है। लेकिन ये बात लोगों को जहन में रखनी चाहिए, इसलिए बाहर के मुल्कों में अब इसकी वैक्सीन भी है कि एक बार जिसको डेंगू हो जाए और पहली दफ़ा उसको माइल्ड सिम्टम्स आए हों, तो सेकेंड टाइम जब उसको डेंगू होगा तो चांसेस ये हैं कि उसको बहुत सिवियर इलनेस होगी, जिसमें उसको खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं और पेशाब में भी खून आ सकता है। तो सेकेंड टाइम के को प्रिवेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जिन लोगों को पहले डेंगू हुआ होता है उनको जहाँ पे डेंगू की इंसिडेंस और मॉस्किटोज और मच्छरों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उस अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हमें ये भी बता दें कि कौन सा सीज़न है, कितनी देर का है, कितना दुरानी है कि ये डेंगू मच्छर जो है इससे जान छूट जाए, ये जहाँ से है वहाँ से वापस चला जाए, हमारी जान छोड़े? ये बेसिकली मानसून का सीज़न और जुलाई टू सितंबर का जो सीज़न होता है, और अब हम अक्टूबर और नवंबर में हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स हम उसके आफ्टरमाथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। लेकिन कोई भी सीज़न इस जहाँ पे मच्छरों का जो है जैसे अफजाइश ज़्यादा है या प्रेजेंस ज़्यादा है या इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट ऐसी है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ होता है या इस तरह है, तो ये फिर जो है ईयर लॉन्ग ही चलेगा, मतलब कि। लेकिन मोस्ट जो है सिवियर टाइम यही होता है मानसून या फ्लड जब भी आए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर you so नाइफ much. साहब आपके वक्त का।